बजट सत्र भी छोटा होगा। मुझे नहीं मालूम क्यों बार बार ऐसे सत्र छोटे छोटे आयोजित किए जाते हैं। इतने बड़े प्रदेश के लिए कम से कम 15 दिन, 1 महीना तो विधानसभा को चलाना चाहिए। कई मुद्दों पर खुल के बातचीत हो, खुल के राय हो, लेकिन चूंकि सब रायता फैला इतना पड़ा है, सबको समेटना बड़ी टेढ़ी खीर है। सर ये बड़े लोगों का काम है, ये बड़े बड़े पद पर आसीन लोगों का काम है सत्र चलाना। जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम ज्यादा मंथन नहीं कर सकते हैं। नहीं मंथन की बात बड़ी नहीं कह रहे प्रक्रिया है। जैसे अभी भी 4 दिन को चलना था और चौथे दिन वो अम्बेडकर जी का बयान आ गया केंद्र में, और केंद्र की वजह से हमारी विधानसभा में जो चर्चा होनी थी, मुख्यमंत्री जी भाषण देते, मुख्यमंत्री जी कुछ प्रस्ताव पर चर्चा करते, वो रह गया, लटक गया। विपक्ष बैठ गया सदन में, उन्होंने कहा हम चलने ही नहीं देंगे, पहले माफी मांगो। अब केंद्र सरकार में अमित शाह ने बयान दिया, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन माफी मांगे? अगर कोई मांग भी लेगा तो उससे असर किस पर पड़ेगा? रायता तो फैल गया। विक्रम सिंह अभय जी बता चुके हैं कि अब जब बजट सत्र प्रस्तुत होगा, बजट में जब धन प्रस्तुत होगा, अखबारों में छप गया कि वित्त मंत्री ने पास कर दिया है। मैं लगातार कह रहा था कि ये सब सूत्र जो है वो कोई नहीं है, शिक्षा मित्रों के नेता हैं। मुझे सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं मजाक बनाई मेरी ने, विक्रम सिंह को भी मैंने कहा तो उन्होंने कहा अरे वो सर हिंदुस्तान जैसा अखबार है, वो दैनिक जागरण जैसा अखबार है। चाहता हूँ जी, आप मीडिया के भी एक स्तंभ हैं, आप भी एक मीडिया में ही काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे समाचार पत्र है, प्रिंट मीडिया है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं। हाँ। तो आप लोगों में तो आपसी तालमेल होता होगा, जरा आप हमको बता दें कि पुलिस वाले कैसे छाप देते हैं? प्रिंट में बड़ी समस्या है। प्रिंट में बड़ी आसान है कि मैं ये लिख दूं अभय सिंह ने बताया, सूत्रों ने बताया। हमारे यहाँ तो तस्वीर लाना पड़ता है सामने उसको वीडियो में कि आप बताओ क्या है, तो हम तो पक्का करते हैं। वहां सूत्र पे सब कुछ लिखा है और सूत्र को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जब मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ लिखा जाता है वहां सूत्र चैलेंज नहीं है, तो ये तो छोटी सी खबर है। अभय सिंह बड़ी है। जैसे मैंने जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे शिक्षा मित्र निर्देशक भाई हैं, एक जगह काम कर रहे हैं, वो लोग जूनियर में, हम लोग प्राइमरी में हैं आगे पीछे ही, कहीं कहीं कंपोजिट हो गया तो एक ही साथ हैं, जहाँ कंपोजिट नहीं है वहां थोड़ा 100 मीटर दूरी पर हैं। उसी तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी तो भाई हुए, तो जरा आप हमको पता करके बताते वहां से वो तो एक ही रिपोर्टर वो छापे कैसे? सहमत हूँ, किसी भी चैनल के 2 रिपोर्टर नहीं है। जैसे दैनिक जागरण अब सब सोशल पर आ गए, अब कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि अब सोशल का दौर आ गया। चाहे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, या कोई भी समाज, हिंदुस्तान है, सब यूट्यूब पर है। और इसलिए टीवी का पैटर्न घट गया है, टीवी का दिनों दिन डाउन जा रहा है, क्योंकि तो न्यूज का स्रोत क्या है? उस न्यूज का स्रोत क्या है? ऐसे ही अपने मन से कुछ भी छापने का अधिकार है क्या? जहां वीडियो सामने ना आए। अभी अभय सिंह हमसे बात कर रहे हैं तो हमें पता है अभय सिंह बोल रहे हैं। अब अभय सिंह का हमने एक स्टेटमेंट हमने पूछा फोन से, अभय सिंह क्या हो रहा है शिक्षा मित्रों का, तो अभय सिंह ने कहा, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ आसिफ जी, मैंने कहा तो अभय सिंह ने मुझसे कहा कि हो सकता है मार्च तक हम कल छाप सकते हैं अखबार में, क्या मैं सूत्रों से पता लगाया कि मार्च में शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ जाएगा। अब कौन चैलेंज कैसे करे? अब आप तो हमारे सामने बोल रहे हो तो आप अपने खुद जवाब दे, आप कह ही रहे हो सिर्फ कि हमें मार्च तक उम्मीद है। नहीं, अनुमानित खबर है, लेकिन वो ऐसा छापते हैं जैसे लगता है कि ऑथेंटिक न्यूज है, कहीं से उनको लिखित रूप से मिला है या कहीं कुछ आधार है। इसका कुछ तो आधार होना चाहिए। मैंने तो एक आधार बताया कि जब हमारा फरवरी में बजट होगा, अगर हमारे लिए पैसे का प्रावधान होगा तभी हमारे लिए कुछ बढ़ेगा, एक अनुमानित आधार है। आसिफ जी खुद पत्रकार पेशे में रहे, मॉस्को में